नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। यह जो क्लास है तमाम उन सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो अभी वर्तमान में ITI फर्स्ट ईयर में होंगे। ITI फर्स्ट ईयर वाले तमाम सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़रूर देखना जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित है। साथ ही वो स्टूडेंट भी इस क्लास को देख सकते हैं जो जिन्होंने 2023 में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से एग्ज़ाम दिया था, जिनके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक आई हैं, वो विद्यार्थी भी इस क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि हम इस क्लास में आपको 11 जुलाई 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, 11 जुलाई 2023 को 3 बजे की शिफ्ट में वह पेपर हम आपको हल करवा रहे हैं। देखिए, आपको इस वीडियोस के थ्रू हम जो पेपर हल करवा रहे हैं, इससे आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आपको यह क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को आप इस तरीके से देखना कि हर एक क्वेश्चंस को आप याद कर लेना। हर एक क्वेश्चंस को इस तरीके से याद करना है कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस आ जाए तो गलती से भी वह क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस जो कि आपके सामने पहला क्वेश्चन से निम्न में से भौतिक हानि क्या है। देखिए, भौतिक हानि के बारे में पूछा है। यह क्वेश्चन आपके PDF का ही क्वेश्चन है। निम्न की जो PDF से है वह हमने आपको पूरी कंप्लीट पढ़ा रखी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको पूरी जो PDF है ना वो उसको पढ़ना है। ठीक है, पूरे जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देखना है कंप्लीट। साथ ही पेपर तो आपको देखना ही है, लेकिन उनको ज़रूर देखना है। क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे के सारे PDF से ही आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन PDF से आए हैं और कौन कौन से बाहर से आए हैं। तो ये जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये PDF का क्वेश्चन है। क्वेश्चन से निम्न में से भौतिक हानि क्या है। भौतिक हानि क्या होती है? कंपन होती है, वाइब्रेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या होता है? तो कंपन यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है, इस औजार का क्या उपयोग है। औजार आपके सामने है। इस औजार का नाम पूछा है कि इस औजार का नाम क्या है। देखिए, इस औजार का जो नाम है ना वह आपके ऑप्शंस में आपको दिखेगा। तो यह जो औजार है यह लकड़ी में से कीले निकालने वाला औजार है। ठीक है, यह भी PDF का ही क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। लकड़ी में से कीले निकालने के लिए इस औजार का अपन उपयोग करते हैं। तारों को काटने के लिए अपन कटिंग प्लायर यानी कि डायगोनल कटिंग प्लायर का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन से L श्रेणी MCB के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। यह क्वेश्चन भी आपके PDF का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, L श्रेणी की जो MCB होती है के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। तो इसके द्वारा जो गीजर होता है ना, गीजर, उसके भार को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, गीजर यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। द्वितीयक सेल कौन से होते हैं? सेकेंडरी सेल होते हैं। सेकेंडरी सेल किस नियम पर यानी कि किसके नियम पर कार्य करते हैं। तो यह फेराडे के विद्युत अपघटय के नियम पर कार्य करते हैं। देखिए, फेराडे ने 2 नियम दिए जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक तो लिखा हुआ है फेराडे का विद्युत अपघटय नियम, जो यहाँ पर सेल बैटरी पर कार्य करता है। लेकिन फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो नियम है ना, यह DC मोटर, DC जनरेटर, 3 फेज मोटर या ट्रांसफार्मर, इन सब पर कार्य करते हैं। तो फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मोटरों के लिए लगता है, जनरेटर के लिए लगता है, अल्टरनेटर्स के लिए लगता है, और यह फेराडे का विद्युत अपघट्य जो है यह सेल और बैटरी के लिए लगता है। तो इन दोनों में आप कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी याद रखना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग जो होता है ना वो जनरेटिंग स्टेशंस पर किया जाता है, ध्यान रखना। ऊपर वाला क्वेश्चन भी PDF का था और ये वाला क्वेश्चन भी PDF का है, ये ध्यान रखना। तमाम जितने अभी तक क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस PDF से ही आए हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चालकता की इकाई क्या है।
चालकता की इकाई पूछी है, चालकता की इकाई होती है मोह। क्या होती है? मोह। ओम जो होती है यह प्रतिरोध की होती है, यह किसकी होती है? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की होती है। लेकिन मोह जो होती है यह चालकता यानी कि कंडक्टेंस की होती है, ठीक है ना। और ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने 7 नंबर, प्रकाश का नाम क्या है। यहाँ पर प्रकाश का नाम पूछा है। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये आपके पीडीएफ का क्वेश्चन नहीं है, ये अलग से आया है। ये जो देखिए प्रकाश का नाम क्या है, तो यह स्पॉट लाइट होता है, इसको आप याद रखना। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बन सकता है, इसलिए स्पॉट लाइट यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि कौन सा पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ तांबा होता है, ठीक है। अणुचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? तो तांबा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है BIS, BIS का पूरा नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार प्रत्येक पावर सब स्टेशन पर अधिकतम लोड क्या है? तो अधिकतम लोड क्या है? तो अधिकतम लोड जो है ना वह है आपके यहाँ पर जो डी ऑप्शन में दिया है 3000 वाट, ठीक है। 3000 वाट यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। देखिए सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सारे क्वेश्चंस पीडीएफ से ही हैं, है ना। क्वेश्चन से आपके सामने, ये भी पीडीएफ का ही क्वेश्चन है। आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है? आवृत्ति मीटर का प्रकार पूछा है। यहाँ पर आपके सामने चित्र है, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए और माइंड में छाप लीजिए। तो ये कौन सा प्रकार है? यह यांत्रिक अनुनाद प्रकार है, मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप इसको कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, यह देखो, यह क्वेश्चन पीडीएफ का है। प्योर साइन, शुद्ध साइन वेव के फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? फॉर्म फैक्टर का मान पूछा है, तो यहाँ पर 1.11 होता है, सभी जानते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस हथौड़े का क्या नाम है? हथौड़े को अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं जूम करके बता देता हूँ तो आप समझ पाओगे कि हथौड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थ्योरेटिकल क्लास में भी आपको अच्छे से समझाया है, और फिर समझ लीजिए यह कौन सा हथौड़ा है। तो ये क्लॉक हथौड़ा है। कौन सा हथौड़ा है? क्लॉक। क्लॉक हथौड़ा क्या होता है? जो किलो को निकालने के लिए काम में लिया जाता है, लकड़ी में से किलो को निकालने के लिए काम में लिया जाता है, वही यह हथौड़ा है। तो ये क्या आंसर आएगा अपना यहाँ पर? सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होगा, क्लॉक हथौड़ा, ठीक है। क्रॉस पिन तो अलग टाइप से होता है, ठीक है। बॉल पिन में ऊपर गेंद बनी होती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एकल फेज एससी परिपथ में कलांतर कितना होता है? तो इसमें जो कलांतर होता है वो 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना। अगर थ्री फेज के बारे में पूछे तो 120 डिग्री होता है। थ्री फेज के बारे में पूछे तो 120 डिग्री होता है, लेकिन अगर सिंगल फेज के बारे में पूछे तो 90 डिग्री होगा। टू फेज के बारे में भी पूछ ले तो भी 90 डिग्री होगा। यह भी पीडीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं ना, उसमें विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? तो ये दबाव छोड़ना। क्या होता है कि जब तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है, हाई टेम्परेचर पर गर्म हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वेंट प्लग होता है वह टूट जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो गैस बनती है ना वो निकल जाती है, ठीक है। जिससे ट्रांसफार्मर फटने से रोकता है वो, वरना ट्रांसफार्मर फट जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर को नहीं फटने देता है और ये खुद फट जाता है, जिससे हवा निकल जाती है, वह ये होता है दबाव छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ELCB का उद्देश्य क्या है? ELCB का उद्देश्य होता है अवशेष धारा को देखना। क्या होता है इसका उद्देश्य? अवशेष धारा को देखना। पूरा नाम होता है इसका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। ELCB का पूरा नाम क्या है? तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का
क्या उद्देश्य है? तो हाइड्रोमीटर हमें यह बताता है कि बैटरी चार्ज है या नहीं। तो इसका उद्देश्य क्या है? विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में, यानी कि विशिष्ट गुरुत्व मापता है ना, कौन? तो हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि देखिए यहाँ पर जोड़ का नाम पूछा गया है। यह जोड़ कौन सा है? जोड़ को आप जूम करके देख लीजिए। जोड़ का नाम क्या है? तो ये मेरिट जोड़ है। कौन सा जोड़ है? मेरिट जोड़ कहते हैं इसको। इसका नाम क्या है? तो मेरिट जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का तेल खराब होने के कारण क्या है? ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है ना, खनिज तेल होता है इसके अंदर, सिंथेटिक ऑयल होता है इसके अंदर। तो खराब होने का कारण यह है कि इसके अंदर अगर नमी चली जाए तो ये खराब हो जाएगा। क्या चली जाए इसके अंदर? नमी। लंबे समय तक उपयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ओवरलोड के भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, शॉर्ट सर्किट में भी इसकी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर इसमें पानी चला जाए, नमी चली जाए, तो ये चालक की भांति कार्य करने लग जाएगा, जिससे ट्रांसफार्मर की जो दोनों वाइंडिंग है वह क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए नमी नहीं हो, इसलिए ट्रांसफार्मर में एक ब्रीदर लगाया जाता है जिसके अंदर सिलिका जेल भरा जाता है, जो बाहर की हवा जब ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है तो वह बिल्कुल हवा को क्या कर देता है? सूखी कर देता है। उसकी जो नमी है उसको वो सिलिका जेल क्या कर लेता है? सोख लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? तो इसका जो न्यूनतम आकार है वह 1.5 स्क्वायर मीटर है, सॉरी मिलीमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम, ये PDF का क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह इसको अपन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। पहली में 2, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में 18 होता है और चौथी में 1 होता है। ठीक है, ये सारा मैंने बता दिया। क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, जो कि आपके सामने है, चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? तो एक समान होने का कारण यह है कि विचलन बलागुण धारा के अनुपातिक है। विचलन जो है ना वो बलागुण धारा के अनुपातिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है, पैमाने का नाम क्या है? ये पैमाना है ना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जूम करो इसको, तो यहाँ पर आपको रीडिंग लिखी हुई है जो कि ये मेगर की रीडिंग है, और ये गैर रैखिक पैमाना है। इसको क्या कहेंगे अपन? गैर रैखिक पैमाना कहेंगे। यह पैमाना किसका है? तो मेगर का है, ध्यान रखना। मेगर क्या होता है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध मापता है ना, तो ये इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए काम में लेते हैं। ये गैर रैखिक पैमाना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? तो वह होता है ऊर्जा मीटर, जिसको कहते हैं अपन एनर्जी मीटर। ठीक है, जो कि अपने घर के बाहर जो मीटर लगा होता है वही एनर्जी मीटर होता है, जो kWh में अपनी यूनिट को मापता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ओनली 25 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास फिर आएगी आपके कल सुबह 7 बजे। वह क्लास आप ज़रूर देखना, जिसमें इससे आगे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अपन 25-25 क्वेश्चन करके तमाम जितने भी आपके पेपर हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपन कर लेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से तैयारी, आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना, और लाइक कर वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।